शहबाज सरकार के दावे ठुस हो गए। साखदार की बातें ऊंची, दुकान फीका पकवान साबित हुई। डॉलर को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर से बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपए 89 पैसे महंगी हो गई। ओपन मार्केट में भी 9 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 285, ओपन मार्केट में 283 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज भी डॉलर की कदर 4 रुपए 61 पैसे बढ़ी थी। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। इस वक्त रुपए की बेकदरी जो कि बुरे तरीके से हो रही है यकीन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपए 89 पैसे महंगी हो गई। डॉलर की बढ़ती कीमतों और रुपए की बेकदरी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब ने और माहिर माशियत मुजम्मिल असलम साहब ने। पहले मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे। रुपए की बेकदरी की आखिर वजह क्या आप समझ रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत ने जो है 28 फरवरी तक एक्सपोर्टरों को ये वार्न किया हुआ था कि उनके जो बाहर पैसे पड़े अगर 28 फरवरी तक नहीं लेके आएंगे तो हम उनके जिस रेट की उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड गई है उसको रेट लगा देंगे। तो वो क्यों 4 महीने पहले रेट बहुत कम था, तो वो पिछले आपने देखा डॉलर का रेट 285 से कम हो गया 260 पे आ गया था। तो वो लोग बड़े पैमाने में अपनी फॉरेन एक्सचेंज सिलेंडर कर रहे थे इंटरबैंक में। जो ही उनकी डेढ़ लाख खत्म हो गया तो अब टाइम खत्म हो गया और अब उसके बाद डिमांड जो है अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। और हुकूमत ने जो है इस वक्त आज का भी सीज़न है और हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है कि जो लोग अपने डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज का बाहर से स्पॉन्सर कराएंगे तो उनको कुरानंदाजी में नाम उनके शामिल नहीं किया। और ये भी उन्होंने कहा कि $2 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पाकिस्तान इस वक्त पे करने की पोजीशन में नहीं है हाजी हजरात के लिए। तो हो सकता है आगे चल के पूरे का पूरा कोटे ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दे दें। तो इस वजह से हर आदमी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदें और अपने जो है जो उन्होंने अगर हुकूमत ये ऐलान करती है तो वो अपने को फॉरेन एक्सचेंज पे जो है आज के लिए जाएं। तो उम्रे वाले तो वैसे अपने उनकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। 3 साल बाद लोग पहली दफा आपने देखा। तो मलिक बोस्तान साहब ये वजह जो आप बता रहे हैं डॉलर की कमी की, अब आप साथ ही रहिएगा जरा। मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा डॉलर की कदर में जो अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ, अब इससे मुल्क की कर्जों के हजम पर कितना असर पड़ेगा, कितने फीसद इजाफा हो जाएगा इनमें? तो मईशत का तो कोई सिम्प नजर नहीं आ रही और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिसी साजी का कंट्रोल है वो हुकूमत ने IMF के हाथ कर दिया है और IMF जो कह रहा है उस पर अमल दरामद हो रहा है और कर भी नहीं सेक्शन नहीं उन्होंने कोताहियाँ की। अब उसकी सजा जो है आवाम भुगतेगी और रुपया जो है इस वक्त 280 की सतह क्रॉस कर गया इंटरबैंक मार्केट में भी। और आज शरह सूद का भी ऐलान होगा, वो भी जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह जो पहले ही थी उसमें मजीद इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तो इस वक्त किसी को कुछ समझे, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे पॉलिसी साज हो, चाहे वजीर खजाना हो, इस वक्त जो है सब जो है ब्लैंक हो गए और माशी सूरत इतनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी हुई है कि अब IMF प्रोग्राम बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, मलिक बोस्तान साहब, बोल न्यूज से गुफ्तगू के लिए। क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।